गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 में हम लोग छठी प्रश्नावली कर रहे थे, उसमें 6.2 प्रश्नावली हमारी समाप्त हो गई थी और अब 6.3 प्रश्नावली शुरू करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय जो अक्सर परीक्षा में आती है वो मैं आपको समझा रहा हूं और वो आपको आनी भी चाहिए, अति आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, प्रमेय संख्या 6.7, इससे पहले की लगभग सभी प्रमेय अपने पास अपनी हो चुकी हैं, वो मैं करा चुका हूं आपको। समांतर रेखाओं के कोणों संबंधी प्रमेय, संगत कोण, एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं और एक ही ओर के तिर्यक रेखा पर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रमेय और इसका विलोम करा चुका हूं। शीर्षाभिमुख कोण संबंधी प्रमेय में करा चुका हूं। एक ही रेखा के समांतर रेखा से संबंधित प्रमेय इस बार के लिए कोर्स में से हटा दी गई है, वो टॉपिक हटा दिया गया है। तो अब देखिए अगली प्रमेय संख्या 6.7, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है और इस तरह से है ये प्रमेय। सिद्ध करो, परीक्षा में जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, परीक्षा का सवाल लिख रहा हूं मैं, परीक्षा में बस केवल ये शब्द और जुड़ेगा, सिद्ध करो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म भी कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसे त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म भी कहते हैं। तो दिया हुआ क्या है हमें, एक त्रिभुज माना एबीसी, इसका नाम हमने दे दिया है, यह त्रिभुज है। ये ए बी और सी सिद्ध करना है। मैंने आपको बताया है कि 5 बातें किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको लिखनी पड़ेगी, जिनमें से 4 आवश्यक है और एक जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, वो है रचना। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इनका नाम रख देता हूं मैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यानी कि यह कोण 1, यह कोण 2 और यह कोण 3, इन तीनों का योग 180 डिग्री हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम एक रचना करते हैं। बिंदु ए से होते हुए, बिंदु ए से होकर PQ समांतर BC रेखा खींची। ओके, हमने एक रेखा खींची जिसका नाम है PQ और यह रेखा BC के समांतर है। यह हो गया चित्र, ठीक। तो एक चीज हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और चौथा हो गया चित्र। अब लास्ट में है उपपत्ति। इसको स्पष्ट लिखना, उत्पत्ति मत लिख देना, उपपत्ति, प्रूफ। बहुत ध्यान से देखें, PQ समांतर BC कहां से आया, हमने रचना की है, इसलिए कोण 4 बराबर कोण 2, ये कोण 4 है, ये कोण 2 के बराबर है। इसको ऐसे लिख लो, कोण 2 बराबर कोण 4, बात एक ही है। क्यों, एकांतर कोण।
एवं कोण 5 कोण 3 बराबर कोण 5, ये कोण 5 है, ये भी एकांतर कोण, राइट। और कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, कारण रैखिक कोण योग, रैखिक कोण योग। योग जब लिखेंगे जब दो या दो से अधिक कोण, दो से अधिक कोण, और दो होंगे तो युग्म लिखेंगे, ओके। इसको समीकरण 1 कहता हूं, इसको समीकरण 2 कहता हूं, इसको समीकरण 3 कहता हूं। तो समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, या समीकरण 1, 2 व 3 से देखो क्या होगा। 4 की जगह मैं क्या रख सकता हूं 2, और 5 की जगह क्या रख सकता हूं 3। तो कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 बराबर 180 डिग्री, या कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना है। बहुत बढ़िया प्रमेय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, परीक्षा में कई बार आ चुकी है। विशेष रूप से आप इसको अच्छे ढंग से करेंगे। एक और प्रमेय है, और प्रमेय इस तरह से है, यदि किसी त्रिभुज की भुजा को, एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यह सिद्ध करना भी मैं आपको आज और अभी कराऊंगा, ताकि कल से प्रश्नावली 6.3 शुरू हो जाए और आने वाले 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, प्रमेय संख्या 6.8, सिद्ध करो। परीक्षा में इस तरह से सवाल आएगा, किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यह सिद्ध करना। राइट। तो देखो बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज, उसका नाम दे दिया हमने, माना एबीसी में भुजा बीसी को आगे बढ़ाया गया, बढ़ाया गया है, यह हमें दिया हुआ है। पहली बात, तो डायग्राम बनाइए। ये ए, ये बी, ये सी, इसको आगे बढ़ा दिया, राइट। अब हमें सिद्ध करना है कि अंतरा डी तक आगे बढ़ा दिया, मान लो। तो आपको सिद्ध करना है बहिष्कोण ACD बराबर ABC प्लस BAC,
ये मान लीजिए कोण नंबर 1, ये मान लीजिए कोण नंबर 2, ये मान लीजिए कोण नंबर 3। यानी कि आपको सिद्ध करना है कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, यह सिद्ध करना है। और यह हो गया चित्र। रचना, कोई रचना नहीं करनी, केवल कोण ACB को हम मान लेंगे कोण नंबर 4। यह है 4 नंबर। ठीक। उपपत्ति, सबसे पहले समझ लीजिए, यह भुजा बढ़ाई तो बहिष्कोण ये बन गया। अंतराभिमुख, अंतः अंदर, अभी आमने सामने, इसके अंदर और इसके सामने वाले कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग। तो उपपत्ति क्या होगी? कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म से। ठीक। और कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। यह समीकरण 1 और यह समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4। कोण 4 से कोण 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। या कोण ACD बराबर कोण ABC प्लस BAC इति सिद्धम। ये दोनों ही प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर हो, और सिद्ध करो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होती है, जिसे हम त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म कहते हैं। ये दोनों ही प्रमेय बहुत काम आएंगी, इनसे बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे और बहुत जगह इन्हें लिखना पड़ेगा, इसलिए आप इन प्रमेयों को बहुत अच्छे ढंग से हल करें। प्रमेय का काम आज कंप्लीट हुआ। अब है प्रश्नावली। प्रश्नावली के कुल मिलाकर के 6 सवाल आपके कोर्स में है। 6 सवाल दिए हुए हैं, इनमें से देखूंगा मैं कौन कौन से कोर्स में है। लगभग सभी प्रश्न कोर्स में है। तो प्रश्नावली कल चालू करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही है कि आप बढ़िया ढंग से इन प्रमेयों की प्रैक्टिस करें और बिना हेल्प के इन दोनों प्रमेयों को सिद्ध करना सीखें, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है और गणित में महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच।